कुशन डिलीवरी बॉय से खाना ले ही रहा था कि उसे अपने घर से नीलू की चीखने की आवाज़ आई और उसके हाथ से खाना गिर गया और वो भागता हुआ ऊपर की तरफ गया। जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि नीलू बहुत तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब डाल दिया है। कभी इधर को जाती उधर को जाती, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी वो। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की मगर उसने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया कि मैं उसे संभाल नहीं पाया। तो फिर मैंने हमेशा की तरह फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और उसके ऊपर छिड़क दिया। जब उसके ऊपर पानी गिरा तो एक धुआं निकला उसके जिस्म से। पूरे घर में वो धुआं फैल चुका था और पूरे घर में किसी चीज़ के जलने की स्मेल आना शुरू हो गई थी और नीलू वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मैंने बहुत मुश्किल से उसे रूम में जाकर सुलाया और कमरे की सफाई करने लगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी और हर तरफ से बदबू ही बदबू आ रही थी। किसी चीज़ के जलने सड़ने की बदबू आ रही थी। दरअसल नीलू को 1 महीने से ही ऐसा हो रहा था। वो ऐसे ही तड़पती और जब तड़पती तो कुशन उसके ऊपर ठंडा पानी डालता। लेकिन ये दौरे पड़ने की वजह से 32 साल की उम्र में भी वो 65 साल की लगती थी। बहुत डॉक्टर और हकीमों से चेक करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। 1 महीने से कुशन उसे इस तरह झेल रहा था। घर के सारे काम और शोरूम का भी सब कुछ वो संभालता था। ये सब बहुत मुश्किल था उसके लिए। उसकी नींद तक पूरी नहीं होती थी। वो सफाई कर ही रहा था कि जब वो किचन में गया तो उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आई और एक साइड से ज़मीन का मार्बल हिलने लगा। टूटा हुआ था वो मार्बल। जब एक डंडे के साथ कुशन ने उसे हिलाया तो उसके नीचे 2-3 चूहे दौड़े और जो चीज़ मार्बल के नीचे कुशन ने देखी, ये देखकर कुशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं हूँ सिदरा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जब उसने मार्बल उठाया तो नीचे उसकी सास की लाश पड़ी थी। दरअसल आज से कुछ दिन पहले उसकी सास अपनी बेटी के पास रहने आई थी। मैं जब काम से वापस आया तो वो नहीं थी और एक चिट्ठी छोड़ गई थी कि तुम्हारे ससुर की कुछ तबीयत ख़राब है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉल की, किसी ने मुझे कॉल बैक नहीं किया और आज कुशन के सामने उनकी लाश। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतने में ही उसे पीछे से एक बहुत चीख की आवाज़ आई। वो कमरे में पहुंचा तो फिर से नीलू अपने होश खो बैठी थी और वैसे ही हरकतें करने लगी। इससे पहले कि मैं पानी उठाने जाता, नीलू भागकर मुझ पर लपकी और मेरे ऊपर चढ़कर मेरा गला पकड़ लिया और कहने लगी, आज तो तमाशा ख़त्म ही कर दूंगा मैं। ये सुनते ही मैं बहुत परेशान हुआ कि इसने कर दूंगा क्यों बोला और बहुत ही अजीब आवाज़ में, बहुत ही डरावनी आवाज़ में वो मेरा गला इतने ज़ोर से पकड़ रही थी कि मुझसे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ज़ोर से धक्का दिया और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर नीचे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भागा और उसे पुलिस को कॉल करने का कहा। पुलिस को कॉल की और पुलिस 10 मिनट तक पहुंच गई। 2 कांस्टेबल आए थे पुलिस से और जब हम ऊपर की तरफ गए तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर मेरी सास की लाश है। उससे पहले ही नीलू बाहर आई और उन दोनों से बातें करने लगी और कमरे में ले गई और वहाँ जाकर उन्हें कहने लगी, मेरे हस्बैंड ज़रा दिमागी मरीज़ हैं, उनके कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं, इस वजह से वो अपने आपे से बाहर होकर घर से भाग गए थे और आपको वैसे ही मैं उन्होंने कॉल कर दी। कोई मसला नहीं है घर में, आप देख सकते हैं। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के लिए जहाँ पर कुशन ने लाश का कहा था वहाँ देखा तो कोई लाश नहीं थी वहाँ और वो चले गए। उनके जाने के साथ ही नीलू बहुत ही अजीब नज़रों से देखती हुई कुशन के हाथ पैर बांधने लगी और उसे कमरे में बंद कर कर कहने लगी, आज तो तुम्हारा खेल ख़त्म करके ही रहूँगा मैं। और इसके साथ ही वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। कुशन ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को छुड़वा कर बाहर निकल सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थी।
आखिरकार उसने अपने पैर की रस्सी खोली और बाहर निकला। किचन की तरफ गया ही था कि बहुत आराम आराम से, कि नीलू को पता न चले, वो किचन की तरफ गया ही था कि उसे एक धक्का लगा और वो नीचे गिरा। नीचे एक ठंडे पानी में वो गिरा। बहुत ज़्यादा पानी ही पानी था नीचे, लेकिन उस पानी में से केरोसिन की स्मेल आ रही थी। और जब पीछे देखा तो नीलू सारा केरोसिन नीचे छिड़क रही थी। मैं नीचे गिरा हुआ था और वो हंसकर कहने लगी, जैसे मेरी बहन और मेरे साथ किया तुमने, अब तुम्हारे साथ भी होगा। आज तमाशा ख़त्म हो ही जाएगा। दरअसल कुशन का एक मैनेजर था, राघव। बहुत ही वफादार था वो। कुशन के ऑफिस के काम के साथ ही वो उसके घर के सारे काम करता था। एक दिन जब वो अपनी बहन को कुशन के ऑफिस में लेके गया इंटरव्यू के लिए, तो कुशन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और दूसरे ही दिन उसका मर्डर करवा दिया। और ये सब राघव को पता चल गया था। उसने ज़्यादा शोर करने की बजाय सीधा कुशन के पास जाना बेहतर समझा और कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन सामने से कुशन ने कहा, अरे तुम लोगों पे जितना भी बंदा रहम खा ले, तुम लोग कभी किसी के नहीं होते। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, अब जाओ चुप करके यहाँ से, तमाशा ना बनाओ यहाँ पर। राघव बहुत ही गरीब था, उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो उसे पुलिस के हवाले कर सके। और उसने वहीं पर उसके घर के सामने खुद के ऊपर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा दी थी। और उसके बाद से ही उसके बीवी के साथ, यानी नीलू के साथ, ये सब होने लगा था। नीलू ने अपने हाथ में माचिस ली और नीचे केरोसिन पर तीली मारकर फेंकी और इसके साथ ही कुशन आग में जलने लगा और अपने कर्मों को याद करते करते वहीं पर जलकर राख हो गया।